नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नारायण, अभी जो प्रकरण चल रहा है कि हमारे वृंदावन के परम पूज्य श्री संत महंत प्रेमानंद जी महाराज ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति यानी कि आद्य शक्ति जिनकी वो पूजा करते हैं, राधा शक्ति, उस नारी शक्ति के ऊपर उन्होंने उनके चरित्र पर एक ऐसा बयान दे दिया कि जिससे कि मानो महाराज जी स्वयं जज बन कर के बैठे हों कि किस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है और किस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि संतों का तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। जब आप एक सच्चे संत की प्रतिष्ठा में बैठे हुए हो तो आपको तो ये पवित्र और अपवित्र, इसका जो राग और द्वेष है उसके बारे में किसी भी प्रकार वर्णन नहीं करना चाहिए। कारण है कि आपके पीछे सारा समाज लगा हुआ है, आप ही के अनुकरण में लगा हुआ है, और आप ही जब ऐसी नारी शक्ति की इस प्रकार से अवहेलना करेंगे, उसको अपवित्र बताएंगे, तो बताइए कि फिर भगवान और संत तो एक ही रूप होते हैं। भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। तो जब संत ही समदृष्टि नहीं रखेंगे तो फिर ये आम जनता, आम समाज से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि शक्ति के बिना शक्तिमान की कोई पहचान नहीं होती है। तो ये जो नारी है, ये प्रकृति कहो या आध्या शक्ति कहो या राधा शक्ति कहो, ये भगवान की शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा ही वो शक्तिमान बने हुए हैं। शक्तिमान में से शक्ति निकाल दी जावे तो फिर किसी प्रकार का शक्तिमान नहीं रह सकता। इसलिए बिना शक्ति के तो भगवान भी शक्तिमान नहीं है। इसलिए हमें जो मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, उसका सर्वदा और सर्वत्र हमको मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा, उसके अतिरिक्त अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में देखें तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी में स्वयं भगवान कहते हैं कि माम हे पार्थ विपाश्रित्य ये अपशपापियो ने स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ते पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि हे सखा, कि मेरी शरण में चाहे कोई स्त्री आवे या कोई वैश्य आवे, स्त्री क्या कि वो जो अपना ऋतु धर्म होता है उसके कारण थोड़े समय के लिए अपवित्र मानी जाती हैं। तो अभी कोई नियम संकल्प 1 माह का या 2 माह का नियम संकल्प लेकर के हमारी माता बहनें होएं, तो अब ऋतु धर्म आवेगा तो उस समय वो शारीरिक अपवित्रता उनकी मानी जाती है। इस कारण वेद के पढ़ने में उनका अधिकार श्री वेद व्यास जी महाराज ने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर इस प्रकार वेद की शिक्षा अगर ग्रहण नहीं करेंगी हमारी माताएं तो एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे होगा। तो आदर्श समाज के निर्माण के लिए उन्होंने महाभारत की रचना कर दी, और स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, इन तीनों के लिए महाभारत में सब कुछ वेद का, पुराणों का सार लिख दिया कि धर्म और अधर्म किस प्रकार निर्णय किया जाता है। तो महाराज, अब जब वेद व्यास जी ने भी माताओं को लेकर के बहुत अच्छा कार्य किया कि उन्होंने सारा ज्ञान जो है महाभारत में रच दिया, यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बताते हैं कि स्त्री चाहे कोई वैश्य हो चाहे कोई शूद्र हो, वैश्य का ये होता है कि व्यापारी अपने व्यापार में झूठ बोलता है तो झूठ बोलने के कारण उसको दोष लगता है, और कोई शूद्र हो या कोई कसाई हो, चांडाल हो, कोई भी क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि भाई क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। जो एक बार मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है वो तो धर्मात्मा हो जाता है, वो मेरा हो जाता है। इसलिए मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, चाहे वो कुछ भी खान पान करता हो, चाहे किसी भी प्रकार का रहन सहन करता हो। अरे श्री रामचरितमानस में कितना सुंदर प्रकरण दिया कि विभीषण जी ने आकर के श्री राम जी के सामने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया कि प्रभु
मेरा तामसी देह है, मैंने राक्षसों में जन्म लिया है प्रभु, मेरा खाना पाना सब बेकार, खान पान भी बेकार है, मेरा आहार व्यवहार भी बेकार है, और प्रभु आपके चरणों में तो मेरा स्वाभाविक प्रेम भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि आप शरणागतों का त्याग नहीं करते हैं। तो भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि कोट विप्र बद लागे जाहु, आए शरण तजई नहीं ताऊ। यानी कि करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी अगर एकमात्र भगवान की शरण होकर के आवे तो भगवान उसको भी अपना लेते हैं। क्यों अपना लेते हैं? कि भगवान हैं पवित्रतम, सबसे उत्तम हैं, पवित्र हैं, और पवित्र की पहचान ये होती है कि वो अपवित्र को भी अपने पास मिला ले, अपने संग मिला ले तो उसको भी पवित्र कर देता है। जैसे कि साधु का स्वभाव बताया गया पारसमणि के समान, और पारसमणि से कैसा भी लोहा आप स्पर्श कराए दो वो तो महाराज सोना ही बना देती है, उसका स्वभाव है सोना बनाना। तो इसी प्रकार हम प्रेमानंद जी महाराज के लिए बड़ा इस विषय पर तो थोड़ा सा खेद करेंगे कि उन्होंने ऐसा वचन क्यों कहा। यानी मातृशक्ति के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए उनकी वाणी से कुछ अनर्गल शब्द निकल गया तो कोई बात नहीं, राधा जी, राधा शक्ति उनको क्षमा करेंगी, और वो ये विश्व विराट के रूप में संपूर्ण समाज है, इसके समक्ष वो क्षमा याचना भी करते हैं, संतों का ये भी स्वभाव होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये शरीर का विकार है, वाणी फिसल गई। लेकिन भगवान क्या कहते हैं माताओं के बारे में? उन्होंने तो वेद में भी पहले लिख दिया, मातृ देवो भव, माता ही हमारी सबसे बड़ी देवता है। तो जब ये बात बताई कि भाई कोई भी क्यों ना होए, वो मेरी शरण एकमात्र मेरा आश्रय लेकर के आता है तो मैं उसको अपना लेता हूँ। तो माताएं हमारी महान हैं, और देखो माताओं ने ही समस्त ऋषि मुनियों को जन्म दिया है। माता की कोख से ही सबने जन्म लिया, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, संत हुए, महात्मा हुए, ये किसी माता के गर्भ से ही जन्म लेकर के आए। इसलिए माता का स्थान तो सबसे ऊपर रहता है, नारी शक्ति महान है। तो स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम, भगवान ने तो सब रास्ता खोल दिया कि देखो भाई हमारे यहाँ पर कोई कर्मकांड का विशेष काम नहीं है, कर्मकांड से आना चाहें वो कर्मकांड करें, लेकिन हमारी भक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जैसे ही कि हमारे ऊपर किसी का कर्जा हो तो उस कर्जा को हम बार बार याद करते रहते हैं, हमें कोई भी याद न दिलावे लेकिन हमारे मन में वो कर्जा का चिंतन चलता रहता है। खाते भी हैं, पीते भी हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन कर्जे का मन में चिंतन रहता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम, यानी नित्य निरंतर अनन्य होकर के मेरा चिंतन करो और सारे अपने कार्य जो भी स्वाभाविक करते हो करते रहो। देखो ये पवित्र और अपवित्र का जो विषय चलाया है, इसका भगवान की शरण में जाने पर कोई महत्व नहीं रहता है। गरुड़ जी महाराज हैं, भगवान विष्णु के सबसे परम भक्त हैं, और उनका भोजन अगर देखा जाए तो मछलियां खाते हैं, तामसी भोजन है। तो ये तो अपने शरीर के स्वाभाविक अनुसार जो जन्म जन्मांतरों के स्वभाव हैं, विकार हैं, संस्कार हैं, उनके अनुसार ये जीवन चलता रहता है। भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स स्थित, मैं तो इस संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ, उनका आत्मा बन करके। ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया, एक जगह भगवान ने कहा कि ये शरीर रूपी यंत्र है और ये माया का बनाया हुआ है भाई। तो जो माया के आश्रित होगा वो तो माया के ही कार्यों में मतलब लगा रहेगा, है वो मायापति की ओर कहाँ देख पावेगा। इसलिए ये तो भगवान की कृपा से ही, यानी जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की ओर जाता है, और भगवान हैं पूर्ण और पवित्र हैं। तो जो उनकी शरण में चला जाता है वही पवित्र हो जाता है, वही पूर्ण हो जाता है। इसलिए नारी शक्ति के श्री चरणों में बारंबार वंदन, चंदन, अभिनंदन,
और संत प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में भी बार बार चंदन वंदन अभिनंदन। मैं तो सारे श्रोतागणों से यही निवेदन करूँगा कि इस बात पर कोई ध्यान न दिया जावे, क्योंकि बोलने में जब ज़्यादा हम ध्यान देते हैं तो फिर कोई न कोई अनर्गल बात निकल ही जाती है। इसलिए आप केवल गुणों को ग्रहण करें। महापुरुषों ने जो गुणों की बात, जो सिद्धांत की बात बताई है, उसको आप स्वीकार करें। तभी तो कहते हैं कि महात्मा के पास आप सद्गुणों का भंडार समझ कर के सद्गुण ग्रहण करने के लिए जाते हो, लेकिन अगर कोई भी उनकी क्रिया में एक अवगुण दिखाई दे जाता है तो आप उसको हृदय में यानी कि अपने मन में, बुद्धि में इस प्रकार बैठा लेते हैं कि सारी श्रद्धा का समूल नाश हो जाता है। और जो श्रद्धावान नहीं होगा उसको ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होगा ज्ञान तो उसी को प्राप्त होगा। इसलिए सभी संतों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति आप अपने हृदय में श्रद्धा रूपी भाव, श्रद्धा रूपी सुमन रखें और जो कुछ हो रहा है सृष्टि में सबसे परे होते हुए भगवत चिंतन में विलीन रहें। नारायण नारायण नारायण।